मॉर्निंग बच्चों। आज मैं हिंदी का पहला पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना महामारी के चलते विद्यालयों को बंद किया गया है और आपकी पढ़ाई पर बहुत इसका बुरा असर जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ जो मैं ऑनलाइन आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर आ रही हूँ और आप उसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसका लाभ उठाएं। तो आज मैं मंजरी पढ़ाना शुरू कर रही हूँ और इस पहले सेशन में मैं आपको लेकर आई हूँ पहला पाठ मंजरी का, वरदे वीणा वादनी वरदे। जैसा कि देख रहे हैं आप, पहले पाठ का नाम है वीणा वादनी वरदे। ये वीणा वादनी माता सरस्वती का एक दूसरा नाम है। आप देखिए यहाँ बगल में एक चित्र बना हुआ है और इस चित्र में माता सरस्वती जी कमल के फूल के ऊपर अपना पैर रखकर एक बतख के ऊपर बैठी हुई हैं और इनके हाथों में एक वीणा रखी हुई है। इसी वजह से इन वीणा लेने के कारण ही इनको वीणा वादनी का नाम दिया गया है। बच्चों, मैं इस पाठ की रीडिंग करने जा रही हूँ और एक एक लाइनों को मैं पढ़ूँगी और आप लोग भी मेरे साथ साथ इस पाठ की लाइनों को दोहराएं। वरदे वीणा वादनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलश भेद तम हर प्रकाश भर, जग मग जग कर दे। नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नभ के नव विहंग, वृंद को नव पर नव स्वर दे। तो ये बच्चों पाठ था और मैं आपसे चाहूँगी कि इस पाठ को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और इस पाठ की एक बार से आप अपने मन में भी व्याख्या करें और इन लाइनों को दोहराएं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नीचे। यह वंदना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ जैसा हम देख रहे हैं एक चित्र बना हुआ है और यह चित्र सूर्यकांत जी का बना हुआ है और नीचे इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं जिसके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देखते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1 फरवरी सन 1896 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषा दल में हुआ था। इनके पिता उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के रहने वाले थे। निराला जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कविता के अतिरिक्त इन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना और संस्मरण भी लिखे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, आराधना। इनका देहावसान 15 अक्टूबर सन 1961 ईस्वी को इलाहाबाद में हो गया था। तो इससे ये पता चलता है इनके जीवन परिचय के बारे में छोटी सी जानकारी हमको प्राप्त होती है कि इनका जन्म जो है बंगाल में हुआ था, अर्थात ये बंगाल के रहने वाले थे। 1896 में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनके पिताजी उत्तर प्रदेश के थे। फिर ये बाद में आकर उत्तर प्रदेश में रहने लग गए और इलाहाबाद में इन्होंने अपनी अंतिम यात्रा समाप्त की थी। नीचे देखते हैं कुछ प्रश्न शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं जिसका अर्थ आप लोग याद कर लीजिएगा। रव ध्वनि, रव मतलब ध्वनि। अमृत मंत्र, ऐसे मंत्र जो अमृत की ओर ले जाए और कल्याणकारी मंत्र। अंध उर, अज्ञानपूर्ण हृदय। कलश, मलिनता, पाप। मंद्र, रव, गंभीर ध्वनि। विहग, वृंद, पक्षियों का समूह। तो आपने देखा इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनका अर्थ दिया गया है। अब हम वापस फिर से आते हैं पाठ की प्रथम लाइन पर और आपको हम बताते हैं इस पाठ के शब्द के भावार्थ और संदर्भ के बारे में। संदर्भ, बच्चों ध्यानपूर्वक ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो आप अपनी कॉपी
और पेन या पेंसिल लेकर बैठें। और अगर महत्वपूर्ण लाइनों को आप नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर लें, वरना बाद में आप इसको रीप्ले करके भी आप नोट कर सकते हैं। हाँ, मेरी राय यही है कि आप पहले इसको ध्यानपूर्वक सुने, समझें, और आपको लगता है बाद में आप अपनी कॉपी निकालिएगा और आप उसको उसमें नोट कर लीजिएगा। तो संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के वीणा वादनी वरदे नामक कविता से ली गई है। इस पाठ के रचयिता सुविख्यात कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। प्रसंग, इसमें कवि ने सरस्वती माँ की वंदना की है। व्याख्या में हम देखते हैं, प्रथम पैराग्राफ की व्याख्या हम देखते हैं। कवि सरस्वती माता से प्रार्थना करता है कि वीणा वादनी सरस्वती, तुम हमें वर दो और भारत के नागरिकों में स्वतंत्रता की भावना का अमृत भर दो। हे माता, तुम भारतवासियों के अंधकार से व्याप्त हृदय के सभी बंधन काट दो और ज्ञान का स्रोत बहाकर जितने भी पाप दोष अज्ञानता हैं उन्हें दूर करो और उनके हृदय को प्रकाश में जगमग कर दो। अब हम देखते हैं आगे, नवगति नवलय ताल छंद से व्याख्या हम देखते हैं आगे की। इसका संदर्भ पूर्वत ही रहेगा और इसका प्रसंग भी पूर्वत रहेगा, क्योंकि इस संदर्भ में आप जानते ही हैं कि पाठ वीणा वादनी से लिया गया है। इसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और इसमें माता सरस्वती वीणा वादनी की वंदना की गई है। अब हम व्याख्या देखते हैं। कवि प्रार्थना करता है कि हे माँ सरस्वती, तुम हम भारतवासियों को नई गति, नई लय, नई ताल व नए छंद, नई वाणी और बादल के समान गंभीर स्वरूप प्रदान करो। तुम नए आकाश में विचरण करने वाली नए नए पक्षियों के समूह को नित्य नए नए स्वर प्रदान करो। हे माँ सरस्वती, हमें ऐसा ही वर दो। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। इसमें कौन कौन से प्रश्न दिए हुए हैं, तो कुछ करने की बात है। इसमें दिया गया है कि पाठ में दिए गए चित्र के आधार पर एक तालाब का चित्र बनाइए तथा उसे निम्नलिखित वस्तुओं से सजाइए। एक हंस, 2 बत्तख, 2 फूल, 3 कलियां और 7 पत्तियां। तो बच्चों, आपसे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप इस प्रश्न का बहुत ध्यान से पढ़ें, इस प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ें और ये देखें कि इसमें क्या दिया हुआ है और उसका एक सुंदर आप चित्र बनाएं। इससे आपके अंदर एक रचनाशीलता और सृजनशीलता का भी विकास होगा। इसके आगे हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। इस कविता को कंठस्थ करके भाव और लय के साथ कक्षा में सुनाइए। तो आपसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो है इस प्रश्न को पाठ को अच्छे से पढ़ें। तीसरा देखते हैं, यह कविता अनेक संगीतकारों द्वारा संगीतबद्ध किया गया है और इसे बड़ों ने माता पिता शिक्षकों के मोबाइल पर इस कविता के संगीतबद्ध रूप को सुने तथा उसका अनुसरण करें, गाने का अभ्यास करें, विद्यालय के किसी कार्यक्रम में कविता को गाकर प्रस्तुत करें। तो मैं आपसे भी निवेदन करती हूँ कि आप लोग इस वंदना को खूब अच्छे से याद करें और जब विद्यालय खुले तो प्रातःकालीन सभा में इसका आप लोग वादन करें। फिर प्रश्न देखते हैं विचार और कल्पना से। इस कविता में कवि द्वारा माँ सरस्वती से भारत और संसार के लिए अनेक वरदान मांगे गए हैं। आप अपने विद्यालय के लिए क्या क्या वरदान मांग सकते हैं। तो अब अगर आप चाहें तो आप इसके बारे में बहुत सोचें समझें और आप अपने विद्यालय के लिए अपने ईश्वर, अपनी माता सरस्वती से आप प्रार्थना कर सकते हैं और आप ये भी कह सकते हैं कि आपके विद्यालय में अधिक से अधिक शिक्षा का प्रसार हो और आपका विद्यालय आगे अनेकों लोगों को शिक्षित करता रहे और उसका नाम रोशन हो।
अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आता है इस पाठ का, कविता में भारत के लिए क्या वरदान मांगा गया है। तो आपने जैसा पहले ही पढ़ लिया कि इसमें वर दे वीणा वादनी, यानी कि इसमें कविता में कवि ने अपनी माँ सरस्वती वीणा वादनी से वर मांगा है। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कविता में भारत के लिए स्वतंत्रता, अमरत्व, ज्ञान और नव जागरण का वरदान मांगा गया है। बच्चों, आप देख रहे हैं जैसे ये पहला प्रश्न है, कविता में भारत के लिए क्या वरदान मांगा गया है। इसका उत्तर एक बार मैं फिर से दोहरा रही हूँ। कविता में भारत के लिए स्वतंत्रता, अमरत्व, ज्ञान और नव जागरण का वरदान मांगा गया है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या में देख रहे हैं जैसा कि एक तालिका 1 और तालिका 2 दिया गया है और इसका मिलान करना है। तो पहली तालिका में दिया हुआ है वीणा और उसका मिलान स्वतः दिया हुआ है वादनी। उसके नीचे देखते हैं स्वतंत्र। स्वतंत्र का मिलान क्या हो जाएगा? रव। स्वतंत्र का मिलान क्या हो जाएगा? रव। तो आप ऐसे करके स्वतंत्र को रव से मिला दें। इसके बाद अंध। अंध का आप अगर किताब में पढ़ेंगे तो अंध का आपको मिलेगा उर। ठीक। फिर देखते हैं विहग। विहग का दिया हुआ है वृंद। वृंद। फिर दिया हुआ है ताल। ताल का छंद। आप देखिए ताल का छंद। बंधन। बंधन का स्तर। अमृत। अमृत का मंत्र। और जलद का मंत्र रव। तो ये मिलान मैंने कर दिया है। आप लोग इसको मिला करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक के सामने एक सही उत्तर आप लिखते हैं। उसके नीचे बढ़ते हैं। पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। काठ अंध उर के बंधन स्तर, बाहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। तो जैसा कि अभी अभी मैंने आपको पाठ का पूरा उच्चारण बताया है और उसी पाठ में इसका अर्थ भी दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसका आपको भाव बता रही हूँ। काठ अंध उर के बंधन स्तर, बाहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। इसका भाव है अज्ञान पुरुषों का अज्ञान दूर करो और ज्ञान का स्रोत बहा दो। दूसरा है कलश भेद तब प्रकाश भर जगमग जग कर दे। इसका भाव है जितने भी पाप दोष तथा अज्ञानता है उन्हें दूर करें और ज्ञान के प्रकाश से संसार को जगमग कर दो। तीसरा है नव गति नव लय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र रव। नव गति नव लय अर्थात कवि ने इसमें इसका भाव दिया है कि कवि प्रार्थना करता है कि हे माँ सरस्वती, तुम हम भारतवासियों को एक नई गति, नई लय, नई ताल एवं नए छंद व नई वाणी दो और बादल के समान गंभीर स्वरूप प्रदान करो। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा भाषा की बात। तो इस अगले प्रश्न में भाषा की बात में पाठ में आए हुए व्याकरण के बारे में बताया गया है, जिसका उत्तर मैं आपको बता रही हूँ। कविता में आए वर दे भर दे की तरह अन्य तुकान शब्दों को भी छांट कर लिखिए। तो अगर आप पाठ को खोल कर देखेंगे तो उसमें वर दे भर दे के अतिरिक्त कर दे, स्वर दे, अन्य तुकान शब्द हैं। क्या है? कर दे एवं स्वर दे। अगर आप पाठ को खोलेंगे तो आपको इसमें मिल जाएगा। अगर आप इसमें देखेंगे कि क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कर दे और यहाँ पर स्वर दे। तो पाठ में दो तुकांत आए हुए हैं, एक कर दे और एक स्वर दे।
दूसरा प्रश्न आप बच्चों ध्यान से पढ़ें। दूसरा प्रश्न है ज्योति धनमय अर्थात ज्योतिर्मय। यहाँ पर संधि विच्छेद दिया हुआ है और उसका संधि किया गया है, अर्थात दो शब्दों को जोड़कर एक नए शब्द की रचना की गई है। यहाँ पर जैसे देखिए आप, दो शब्द हैं, एक है ज्योति और दूसरा है मय। ज्योतिमय को जोड़ करके ज्योतिर्मय बना है। उसी प्रकार से निह धन झर, निह और झर दो शब्द है, इन दो शब्दों को जोड़ से एक नया शब्द बना निर्झर। इन शब्दों में विसर्ग का रेफ हुआ है, यह विसर्ग संधि है। इसी प्रकार के दो शब्द लिखिए तथा उनका संधि विच्छेद कीजिए। आप इसी प्रकार से दो शब्द लिख सकते हैं बच्चों, जैसे कि दूह। आप ध्यान से देखें, मैं इसी किताब में ही लिख दे रही हूँ इस समय, क्योंकि बहुत छोटा सा पाठ है, बहुत छोटे से प्रश्न भी है, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं आज इसी से काम चला रही हूँ। तो आप देखिए दुह और गति, इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो इन दोनों से क्या बनेगा? दुर्गति। एक दूसरा शब्द है निह, निह धन धन, निर्धन। तो इसी प्रकार से जैसा यहाँ ज्योतिर्मय और निर्झर दिया हुआ है, उसी प्रकार से मैंने दो शब्दों की रचना की, दुह धन गति दुर्गति, निह धन निर्धन। अब तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है विभक्ति को हटाकर शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द समास कहलाता है। वीणा वादनी का अर्थ है वीणा को बजाने वाली, अर्थात सरस्वती। यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। इसी प्रकार गजानन, पीताम्बर, चतुरानन शब्दों में भी बहुब्रीहि समास से इसका विग्रह कीजिए। अब आप देख रहे हैं, जैसे वीणा वादनी नाम दिया, वीणा को बजाने वाली वीणा वादनी हुई, उसी प्रकार से गजानन इसमें दिया हुआ, यानी गज के समान आनन, या आनन मतलब सिर, गज के समान सिर वाला, अर्थात श्री गणेश। पीताम्बर पीले अंबर को धारण करने वाले, अर्थात पीले वस्त्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु। चतुरानन चार है आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा, यानी कि जिसके चार मुख हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। नवगति में नव गुणवाचक विशेषण है, यह गति शब्द की विशेषता बताता है। कविता में नव अन्य किन शब्दों के विशेषण के रूप में आया है, लिखिए। इसका उत्तर है बच्चों, कविता में नव शब्द लय, ताल, कंठ, जलद, नभ, विहग, वृंद, पर और स्वर शब्दों के विशेषण के रूप में आया है। इन शब्दों में विसर्ग कारक हुआ है। यहीं पर आज आपका पाठ समाप्त होता है और आप मेरे बताए हुए प्रश्नों का उत्तर आप अपनी पुस्तिका में लिखें, और इसका भावार्थ आप 2 से 3 बार अगर आप सुन लेते हैं जो मैंने बताया है, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा और फिर बहुत आसान है, उसको आप अपनी कॉपी में लिख लें। अगर आपको लगता है कि आपको ये अच्छा नहीं लग पा रहा है या आप मेरे बोलने पे आप उसका उत्तर नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। तो उस कमेंट के आधार पे मैं आपको उत्तरों को हाथ से लिख करके उसका PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्ते दोस्तों, अगले क्लास के लिए इंतज़ार करिए, मैं जल्दी